हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए याद करते हैं कुछ और इडियम्स और फ्रेजेस। स्टार्ट करें सोनू। चलिए देखिए, पहला है हमारे सामने टू पिक होल्स। इट मींस टू क्रिटिसाइज समवन, यानी दूसरों में कमियां ढूंढना। ठीक है, टू पिक होल्स। ये आदत वैसे बहुत बुरी है। वी शुड नॉट पिक होल्स इन अदर्स। याद हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट देखिए, स्कॉट फ्री। इट मींस विदाउट सफरिंग एनी पनिशमेंट। बिना सजा भुगते, या फिर किसी ने कोई क्राइम किया, पुलिस उसको पकड़ कर तो ले गई, लेकिन उसको कुछ भी जुर्माना नहीं देना पड़ा और ना ही कुछ उसको पनिशमेंट मिली, तो कह सकते हैं ना, ही गॉट स्कॉट फ्री। ओके, याद हो जाएगा। स्कॉट फ्री मींस विदाउट सफरिंग एनी पनिशमेंट। नेक्स्ट है जीरो टॉलरेंस, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोग जरा सा भी व्यवहार जो है वो मतलब गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कहते हैं ना, ही हैज जीरो टॉलरेंस। ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, अ बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब होता है अ कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़। मेनी टाइम्स वी सी, एक भाई भाई में लड़ाई हो जाती है सिर्फ किसी वजह से, पैसे की वजह से, तो हम कहते हैं ना कि मनी इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन दीज टू ब्रदर्स। इन दोनों भाइयों के बीच लड़ाई की जड़ क्या है? झगड़े की जड़ पैसा। याद हो जाएगा। और वैसे लड़ाई की जड़ बहुत सारी हो सकती है। कभी कभी दो भाइयों घर में भी मोबाइल के पीछे लड़ाई हो जाती है, ठीक है ना, कि इसी मोबाइल में इसी को तोड़ो, यही लड़ाई की जड़ है। ठीक है, अ बोन ऑफ कंटेंशन। याद हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट है इग्नोरेंस इज ब्लिस। इट मींस समटाइम्स इट इज बेटर फॉर यू इफ यू डू नॉट नो द फैक्ट्स और ऑल द फैक्ट्स। कभी कभी क्या होता है कि आपको सारी बातें नहीं पता होती है, तो अच्छी बात है, नहीं तो सब बात पता चल जाती है तो कभी कभी टेंशन हो जाता है ना। तो इग्नोरेंस, ठीक है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। ब्लिस मतलब होता है सुख या परमानंद, सुख आनंद। तो कभी कभी जिंदगी ये पता नहीं था तुम्हें कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ हो गया, तब तक आप बिल्कुल सही रहते हो, ठीक है, बात पता चल जाए तो टेंशन हो जाती नहीं हो जाती। तो इसलिए बोला जाता है इग्नोरेंस इज ब्लिस, यानी समटाइम्स इट इज बेटर फॉर यू इफ यू डू नॉट नो ऑल द फैक्ट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे सामने एक्स मार्क्स द स्पॉट। इट मींस द एग्जैक्ट लोकेशन। तो देखिए बच्चों, एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी होगी? जहां पर एक्स बन रहा हो वही आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है। याद हो जाएगा। ठीक है, एक्स मार्क्स द स्पॉट, द एग्जैक्ट लोकेशन। नेक्स्ट है हमारे सामने अ क्लोज फिस्टेड मैन। इट मींस माइजर, कंजूस। कुछ लोग होते हैं ना, हाथ के सख्त होते हैं। फिस्ट माने क्या था? मुट्ठी। फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड, हाथ में पैसे हैं लेकिन खर्च करने से जो घबराते हो। ओके, अ क्लोज फिस्टेड मैन मींस माइजर। हो जाएगा यार। तो नेक्स्ट है हमारे सामने a hard nut to crack, और इसका मतलब होता है a difficult problem to solve। फ्रेंड्स देखिए, a hard nut to crack। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है इंग्लिश, तो आप बोले कि इंग्लिश मेरी मतलब कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप बोल रहे कि इंग्लिश इज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि सॉल्व ना हो सके। ओके, याद हो जाएगा। अ हार्ड नट टू क्रैक मींस अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ बी हाइव। इट मींस अ बिजी प्लेस। आपने देखा होगा कभी कभी जगह पर जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, यानी कि एक मार्केट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो आपको लगता है वो बिल्कुल ऐसा लगता है मधुमक्खी का छत्ता सा। अ बिजी प्लेस यानी बहुत सारे लोग अगर एक साथ आ जाते हैं तो लगता है ना मधुमक्खी से, बिल्कुल। तो अ बी हाइव मींस अ बिजी प्लेस। नेक्स्ट है हमारे सामने आर्म चेयर क्रिटिक। इट मींस अ पर्सन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट ऑन प्रैक्टिस। तो यानी कि आर्म चेयर, आर्म चेयर वाली एक आर्म चेयर, एक आराम करने वाली एक चेयर होती है, मतलब एक बढ़िया चेयर होती है। तो कुछ लोग होते हैं ना, बस उस पर बैठ कर ही एडवाइस करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल तो अभी किया नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? आर्म चेयर क्रिटिक, यानी अ पर्सन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट ऑन प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने बर्ड्स आई व्यू। इसका मतलब होता है एन ओवरव्यू, या फिर कह सकते हो अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, यानी कि सरसरी निगाह। कहते हैं ना, टेक अ बर्ड्स आई व्यू, बस सरसरी निगाह डाल लो, बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे सामने टेक अ फ्रेंच लीव, मींस बीइंग एब्सेंट विदाउट परमिशन। बिना बताए छुट्टी ले लेना। हमारे बच्चे भी कभी कभी है ना, ले लेते हैं ना छुट्टी। टेक अ फ्रेंच लीव, याद हो जाएगा, फ्रेंच लीव। नेक्स्ट है हमारे सामने इन अ नटशेल। इट मींस ब्रीफली एंड कंसाइसली, छोटे में, इन शॉर्ट। जैसे कोई बात हो जाती है तो हम कहते हैं ना कि क्या हो गया, तो वो बताता है सारी बातें, तो हमने कहा ना, डोंट टेल मी द होल स्टोरी, टेल मी ना नटशेल, मतलब छोटे में, इन शॉर्ट, छोटे में बता दे मुझे, टाइम नहीं है इतना। ठीक है,
इन अ नटशेल मींस ब्रीफली एंड कंसाइजली। नेक्स्ट है कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट याद हो जाएगा, इजी। कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट। एंड लास्ट है हमारे सामने, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। इट मींस इफ टू मेनी पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन अ टास्क और एक्टिविटी, सो इट विल नॉट बी डन वेल। यानी कि अगर एक काम में बहुत सारे लोग घुस जाए तो वो काम खराब हो जाता है। ठीक है, तो उस सेंस में आपको ये यूज करना है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। ठीक है, क्लियर? चलिए एक बार देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक योर टाइम। यस फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको याद हो गए होंगे। एक दो बार और देखें और सारे एक्सप्रेशंस को अपनी स्पीकिंग में यूटिलाइज करें, और हो सके तो कुछ सेंटेंसेस बनाकर आप कमेंट सेक्शन में सेंड करें। ओके, ऑल द बेस्ट।